हेलो प्यारे बच्चों। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक के 30 बेस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं और 30 क्वेश्चन बहुत हैं, सब आइडिया आपको हो गया। ठीक है जी, अभी अब लीनियर के स्टार्ट करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ज़रा ध्यान से देखना। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। सो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। सो a1 आपने कौन लेना है? k लेना है, ठीक है, वो आपने 6 लेना है। नॉट इक्वल टू b1 आपने कितना लेना है? कोफिशिएंट पूरा उठाना, ठीक है, -1, और वो आपने लेना है -2। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू आई, k नॉट इज इक्वल टू 6/2 एंड k नॉट इज इक्वल टू 3। सो k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अभी आपने ध्यान रखना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। सो यहाँ पे तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे तो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ट्रू हो गया। बट अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हो, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हो, वहाँ पे आपने लिखना होता है, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो के कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। सो आप मेरी बात नोट कर लो, के कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। इस 3 को छोड़ के के की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। सो हमने ये लगा दिया, ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच, ठीक है, वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। सो आपने जो पेपर देना है 2026 की मार्च में देना है, और मेरा गैस है कि आपको इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन ही आएगा। इस क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस पे। सो 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई के। ध्यान से देखिए आप, 2 ये पहला है, ये पहला, 4 यहाँ पे सेकंड, 3 यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5/10। ठीक है जी। सो ये आपका हो गया। सो के की वैल्यू निकलनी, अगर दो सिचुएशन में के की वैल्यू निकले वो सेम होनी चाहिए, पर यहाँ तो सिचुएशन ही एक है। सो के इधर चला गया, के की वैल्यू 6 आ गई। अगर आप यहाँ से निकालते, यहाँ से भी आप निकालते तो 30 इज इक्वल टू 5 के, तो के की वैल्यू 6 ही आएगी। सो अगर दोनों डिफरेंट हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन आ रही है तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आपकी 6 आ गई, तो ये आपका आंसर 6 है। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस दिस, दो इक्वेशंस दी हैं, इसका है हैज़ नो सोल्यूशन। सो हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन है? a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1। याद रखना, नो सोल्यूशन नॉट इक्वल। सो अगर आप इसको ध्यान से रखोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और जो वैल्यूज़ हैं इसकी ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ। a 10 है, b आपके पास 6 है, c आपके पास 3 है एंड d आपके पास 1 है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके सामने ऑप्शंस है। सो a1 देखो, a1 की वैल्यू आपकी क्या हुई? 1 डिवाइडेड बाय क्या हुआ? 5। सो 1 और 5, फिर आपकी वैल्यू हो गई 2। 2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया? k एंड नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू आपकी जो वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 7। सो आपको तो k निकालने को बोला है, तो k क्रॉस करके k इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और 10 k की वैल्यू 10 आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। सो ये 10 आ गई, आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। सो ये क्वाइट इजी है, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक से तो बेटर है, क्वाड्रेटिक से तो आराम से हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखो, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना, इनको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस। तो इसके पास दो ही तरह के सोल्यूशन होते हैं, ध्यान से रखना। एक तो यूनिक सोल्यूशन होता है और एक इन्फिनेटली मैनी होता है, इन्फिनेटली मैनी। सो नो सोल्यूशन की ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि इसका सोल्यूशन होगा ही होगा। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इज़ ऑलवेज सोल्यूशन। सो ये तो आपका ऑलवेज है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी, सो उसको आप नो सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते।
सो ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। ख्याल रखना इस इक्वेशन को हम कभी भी नो सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सो नो सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सो ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ए 0 लिख दी, बी हमने 2 लिख दी, सी हमने 6 लिख दी एंड डी हमने 8 लिख दी। अब आप पॉज करो वीडियो को और निकालो। वैसे बेटर तरीका तो यही है कि आप क्वेश्चन देखो, फिर आप पॉज करो, आप खुद सॉल्व करो एंड देन मैच द आंसर। ठीक है जी। सो अभी आप इस पर इन्फिनिटी मैनी वाला रूल लगाओगे ना, तो इन्फिनिटली मैनी वाला रूल तो सिर्फ आप दो वैल्यूज़ ही इक्वल करोगे। सो 3/k इज सेम एज 5/10। 0/0 नहीं लिखना आपने, तो परले पास है 0, तो इसको आपने क्रॉस करना है। ठीक है जी। इसको आप क्रॉस करोगे तो 5k इज इक्वल टू आपका 30 आ जाएगा। ठीक है जी। 10 3 30 एंड k की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, तो k की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपकी ऑप्शन सी आ गई। ठीक है जी। सो बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता भी है और आपने करना भी ध्यान से है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी। सो क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर होगा, अभी हम देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हो रहा है आपका पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। सो आप देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस है। क्या पैरेलल लाइंस कट रही हैं कहीं पे? नहीं, पैरेलल लाइंस कहीं पे कट नहीं रही। सो कहीं पे कट नहीं रही तो इसका मतलब क्या हुआ? नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है? पहले तो आप कंडीशंस याद कर लो। कंडीशन याद कर लोगे आधा तो चैप्टर आपका वैसे ही हो गया अगर आपने कंडीशन याद कर ली। सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 सॉरी इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब देखो आपने A1 की जगह पे A लेना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो B1 की जगह पे आपने क्या लेना है? 2 लेना जी। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, B आ जाएगा। और नॉट इक्वल टू आपने ये लिखना है। सो नॉट इक्वल वाली तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी ऑप्शन देखो कैसे नहीं। ऑप्शन जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपकी ऑप्शन आ जाएगी AB इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज़ द AB इज इक्वल टू 6। सो ये क्वेश्चन पेपर में आया है जी, तो इसको ध्यान से देखना है आपने। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन और ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट आ गई है आपकी स्क्रीन पे। दिस इज़ द स्टेटमेंट। सो आप देखो, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है ये पहली लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन आ गई। सो कोइंसिडेंट लाइंस मैंने एक लाइन को दूसरी लाइन ने ओवरलैप कर लिया, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है। सो इसका मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होएगा। इसका मतलब ये हुआ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? आपने 3 डिवाइडेड बाय क्या बोला? 6। आपने माइनस डिवाइडेड बाय r बोला। आपने 8 डिवाइडेड बाय 16 बोला। तो ये भी आपकी 1/2 आ रही है, ये भी आपकी 1/2 आ रही है। इट मीन्स कहीं से भी निकाल लो, ये आपका कैंसिल हो रहा है। 1/r इज इक्वल टू 1/2। तो जो आपकी r की वैल्यू है, से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। सो r की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। सो r की वैल्यू 2 आपका जो आंसर हो जाएगा। सो देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और देखो कितना एलिगेंट क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है। सो आपका आंसर जो आ गया r इज इक्वल टू 2। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आप इसको ध्यान से देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अच्छा। सो अगर आपका x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस है, इसकी जो इक्वेशन होती है ना, जो y इज इक्वल टू 0 होते हैं, ये आपने ध्यान से देखना। जो ये y एक्सिस होती है ना, इसकी इक्वेशन होती है ना y एक्सिस की जो आपकी इक्वेशन होती है ना, वो x इज इक्वल टू 0 होती है। अब जो y इज इक्वल टू समथिंग है वो x एक्सिस के पैरेलल चलेगा, जो x इज इक्वल टू समथिंग है वो y एक्सिस के पैरेलल चलेगा। अब x इक्वल टू a है ना, तो आप x इज इक्वल टू a ड्रा करना है, तो x इज इक्वल टू a है, तो आपका x इज इक्वल टू a ऐसे ड्रा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सो मैं जिधर भी ड्रा कर लूँगा ओके है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ, नेगेटिव है तो इस तरफ। फिलहाल अपना कोई नहीं है, तो अपन तो क्वेश्चन ही देखना।
ठीक है। सो x इज इक्वल टू ए, सिमिलरली y इज इक्वल टू बी, मतलब मैं अज्यूम करके ऐसे ड्रा कर रहा हूँ कि पॉजिटिव दोनों ले लो, ठीक है। अदरवाइज बहुत केस बन सकते हैं, पर आंसर आपका सेम ही आना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू बी है, ठीक है जी, सॉरी x इज इक्वल टू ही b है, तो आपका x इज इक्वल टू ए, y नहीं है, सॉरी मैंने y गलत लिखा है। सो ऐसे आप इसको कर दो, y इज इक्वल टू बी। सो x इज इक्वल टू बी से भी हो जाएगा, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है। बट जो पेपर में आपका आया हुआ है वो x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी आया, ठीक है। सो अगर आप x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू समथिंग आपने ऐसे ड्रा कर ली, y इज इक्वल टू बी। सो दोनों पॉजिटिव सपोज करके मैंने एग्जांपल बनाई है, आपको ड्रा करना है। सो अगर नेगेटिव करोगे तब भी ड्रा हो जाएगी। तो मेन चीज़ है हमने तो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप देखो तो ये वाला लाइन ऐसे निकली, ये लाइन ऐसे निकली, तो इस तरफ आप x गए है ना, x इस तरफ गया ना आपका, तो y आपका ऊपर गया। सो जिस पॉइंट पे आप कट रहे हो वो a, b है। सो इंटरसेक्टिंग एट a, b आपका जो आंसर है। सो ऐसे हमने ड्रा करके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है जी। सो यहाँ तक पहुँचे हो तो एक लाइक का बटन भी दबा दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।